PHQ हमला केस में शेख रशीद अहमद, जरताज गुल, राशिद हफीज, सदाकत अब्बासी और दीगर मुलजिमान को चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर। मुलजिमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 9 मई को तोड़फोड़, हंगामा आराई, अहम तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। जी बानी PTI जल्द रिहा होंगे। बानी को खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, इससे उनको उल्टियां हो रही हैं। उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा एक बदबूदार तरमीम की गई है, दूसरी होने की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम डंडे के जोर पर की गई, बैसाखियों के सहारे खड़ी हुकूमत चल तो सकती है, दौड़ नहीं सकती। बानी PTI भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से बातचीत। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज, कहा हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं कर रहे। बानी PTI के खिलाफ भी मुकदमात जाली हैं। ये भी कहा कि PTI फौज या किसी फर्द के खिलाफ नहीं, हम पॉलिसीज के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसीज को दुरुस्त किया जाए। 56 क्लासेस से हम उसको 22 क्लासेस पे ले आए। उसके बाद अगर हम वोट नहीं देंगे तो वो जो उन्होंने अंदर से मेंबरान खरीद लिए थे, और ये फैक्ट है कि खरीद लिए थे उन्होंने। हमारे 8 वोटों की उनको ज़रूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर दिया था। अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता है। तो फिर हमारी इस 1 महीने की मेहनत की क्या फ़ायदा होता है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। हुकूमत को JUI के 8 वोट दरकार थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि PTI ने उन पर तनकीद नहीं बल्कि उनकी तारीफ की। लाहौर में शिद्दत इख्तियार करती स्मॉग की रोकथाम के लिए इकदाम। 3 बार की वार्निंग के बाद धुआं देने वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जियो पाकिस्तान में बातचीत, कहा धुआं देती गाड़ियों की निशानदही कैमरों से कर रहे हैं। वजीर आला का विजन है कि लाहौर में तमाम गाड़ियां इलेक्ट्रिक में तब्दील करें। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह सवेरे लाहौर का पहला नंबर रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्मॉग की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार देते हुए आज पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। हरदीप सिंह निजार कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर खारजा डेविड मॉरिसन का कौमी सलामती कमेटी में बयान, कहा उन्होंने ही अमरीकी अखबारात में अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह फनू ने कहा कि अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ अमरीका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा हैं। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यार ये बताओ, वो तमाशा कल रात को सोशल मीडिया से चल रहा है कि मेरी को जरदारी साहब से मुलाकात होगी, मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन करूँ। किधर से बैठ के खबरें बनाते हैं। मैं लाहौर बैठा हूँ, कहते साहब के साथ मुलाकात हो गई और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का। नहीं तो कभी इन फ्यूचर, क्योंकि मुस्तकबिल में भी इस किसी कोई इम्कान, अगर सियासत में आते हैं तो PTI ज्वाइन करेंगे। कोई इम्कान नहीं है किसी और पार्टी में जाने। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो दूसरी पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकते। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें यही कहेंगे कि वो हाथ हल्का रखें। 9 मई के मुकदमे में असद उमर की अदालत में पेशी। तफ्तीशी ऑफिसर के पेश न होने पर आइंदा समात पर DSP लीगल अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का इआदा। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने ख़ित्ते में जारी इसराइली जारहियत पर भी तशवीश का इज़हार किया।
सदर मुमलिकत ने खुसूसी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टी बिल की मंजूरी दे दी। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की भी मंजूरी। दोनों बिल्स की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम के कानून के तहत वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें कायम करेगी। कराची में गैर मुल्कियों को पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने लूट लिया। मुबैया ने डकैती की वारदात इतवार को खयाबान मुजाहिद के करीब पेश आई। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्कियों का कहना है कि मुलजिमान उनसे $1080 लूट कर ले गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गैर मुल्कियों से लूटमार का नोटिस। कहा सयाहों को लूटना और ज़दोकोब करना नहायत हौसला शिकन वाक़या है। इस तरह के वाक़यात से मुल्की वक़ार ख़राब होता है। बलोचिस्तान के जिला योब में स्कूल क्लर्क ने इम्तिहानी फीस के 23 लाख जुए में हार कर 800 से ज़ायद तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। क्लर्क तो गिरफ्तार हो गया, मगर तलबा की इम्तिहानी फीस कौन जमा कराएगा? गवर्नमेंट मॉडल स्कूल योब में 9वीं और 10वीं जमात के 878 तलबा परेशान। गजा में फ़लस्तीनियों का बेदरीग कत्लेआम। रात भर खान यूनुस देर अल बलाह में बेघर फ़लस्तीनियों के टेंटों पर बमबारी। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 143 शहीद। इसराइली फ़ौज ने बैतलाहिया में 2 रिहायशी इमारतों पर बमबारी से पनाह लेने वाले 119 फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। अल-क़ुसाम ब्रिगेड ने 4 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। हमास के सीनियर रहनुमा सामी अबू ज़हर ने कहा कि जंगबंदी बातचीत के लिए तैयार तो हैं, मगर मुआहिदा इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला से मशरूत होगा। इसराइली फ़ौज की लेबनान में भी बमबारी। 24 घंटों में मज़ीद 82 अफराद शहीद, 180 ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल में 3 ड्रोन हमले, 1 इसराइली मारा गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में गिनती मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता पहले, हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, काले कोर्ट की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। उनका ग्रुप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नौमुंतखब सदर मियां रऊफ अता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन भून को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है वकला बरादरी 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद, आइन और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी आज़ाद ग्रुप को कामयाबी पर मुबारकबाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान वाइट बॉल स्क्वाड का दूसरा ग्रुप मेलबर्न रवाना। ग्रुप में कप्तान मोहम्मद रिजवान, नायब कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, साइम अयूब, कामरान गुलाम, हसीबुल्लाह और अरफात मिनहास शामिल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी का नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग एरिया को स्टेडियम के करीब करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट की टॉप टीमें चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए आ रही हैं। दिन रात एक करके मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल किया जाए। और जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आलमी सकाफती मेले में आज शाम 5 बजे आर्ट एग्जीबिशन होगी। रात में कॉन्सर्ट होगा। आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 2 नवंबर तक जारी रहेंगी।